प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो बच्चों, आज हम क्लास 3 की कार्यपुस्तिका पंखुड़ी के सप्ताह 21 के अभ्यास 1 करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, चित्र को देखिए और संख्या कथन को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर एक बालक, ढेर सारे 10 बालक बने हुए हैं और यहाँ पर फूल बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है प्रश्न, 10/5। अगर हम 5 से भाग देते हैं 10 का, तो हमें 5 दूनी 10 उत्तर आता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। इसी प्रकार इसमें दिया हुआ है कि 8 में से हम कितने को भाग देंगे। सबसे पहले आप ये समझिए भाग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है बच्चों, भाग का कॉन्सेप्ट होता क्या है, मतलब कि बराबर बराबर भागों में किसी चीज़ को बांटना। यहाँ पर देखिए बच्चों को एक बराबर बराबर भागों में जब हम 5 का ग्रुप बनाते हैं, 5, ठीक है बच्चों, 2-2 का ग्रुप बनाते हैं तो बराबर बराबर हो जाते हैं, भागों में बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार हम फूल का भी ग्रुप बनाएंगे, 4 से 8 का भाग देंगे तो हमें उत्तर 2 मिलेगा। अब चलिए नीचे देखते हैं, भाग देना है पीछे भी, जिसका उत्तर देखिए, निम्नलिखित में खाली स्थान को भरिए। ये खाली स्थान है बच्चों यहाँ सारा, और यहाँ पर हमें भाग करना है 28। ठीक है, तो ये 4 बार में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों इसको ध्यान से देख लेते हैं कि इसमें करना क्या है। प्रश्न निम्नलिखित तालिकाओं में खाली स्थान को भरिए। 25 पुस्तकों को 5 बच्चों में वितरित करना है। पुस्तकें कितनी हैं, 25 है, और बच्चों में वितरित करनी है 5, तो इसको भाग देने पर उत्तर आएगा 5। इसी प्रकार 24 केलों को हमें 6 बच्चों में बांटने हैं, उत्तर आएगा 4। इसी प्रकार आप दोनों कर लीजिएगा नीचे का बच्चों। अब अभ्यास 2 पर आते हैं, देखते हैं समोसों का क्या हाल है। प्रश्न एक पार्टी में 6 समोसों को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटा जाना था, जिसे प्रदर्शित चित्र के अनुसार बांटा गया है। ठीक है, जिससे सभी को समान संख्या में समोसे नहीं मिले। क्या आप इन समोसों को पुनः समान रूप में वितरित कर सकते हैं। देखिए, जब भी कभी बांटने की बात आती है बराबर बराबर, तब हम वहाँ भाग करते हैं। यहाँ पर देखिए समोसों का वितरण हुआ है, कितने समोसे, 6, लेकिन किसी को भी बराबर समोसे नहीं मिले हैं। किसी को 3 तो किसी को 1, किसी को 2 मिले हैं। तो इसके लिए हम पहले भाग करेंगे, तब निकलेगा कि किसको हम कितना समोसा बांट सकते हैं। तो भाग करिए, 3 दूनी 6, तो उत्तर आया 2। ठीक है, उत्तर आया 2। तो हमें सबको 2-2 समोसे बांटने होंगे, जिससे सभी को बराबर समोसे मिलेंगे, किसी को न कम मिलेगा न किसी को ज़्यादा। देखिए अब प्रश्न 2 देखते हैं। 12 स्ट्रॉबेरियों को 4 डिब्बों में बराबर बराबर संख्या में भरना है, तो बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितने स्ट्रॉबेरियाँ आएंगी। तो देखिए इसमें भी भाग दे देते हैं, कर देंगे, तब हम समझ में आएगा। 4×3 = 12, ठीक, 4×3 = 12, यानी 3 स्ट्रॉबेरियाँ एक डिब्बे में अगर हम भर देंगे तो वो बराबर हो जाएगी, भरा जा सकता है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक बोरी में 60 किलो गाजर है। 3 व्यक्तियों ने समान मात्रा में गाजर खरीदे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खरीदी गई गाजर की मात्रा पर घेरा बनाइए। तो इसमें भी भाग करेंगे, क्योंकि हमें 3 व्यक्तियों में गाजर को 60 किलो गाजर को बराबर बांटना है। तो 3 दूनी 6, कट गया 0, तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो यानी 20 किलो गाजर प्रत्येक व्यक्ति को मिलने चाहिए। ठीक, क्या आप 8 लोगों के बीच 40 बिस्किटों को बराबर बराबर संख्या में बांट सकते हैं। यदि हाँ, तो बताइए प्रत्येक व्यक्ति को कितने बिस्किट मिलेंगे। इसी प्रकार आप भाग करके 5 उत्तर आएगा, प्रत्येक व्यक्ति को 5 बिस्किट मिलेगा। कर लीजिए और कार्यपुस्तिका में से चेक करके लिख लीजिए। अभ्यास 3 देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। बच्चों ये हमेशा याद रखिए कि जब भी हम किसी संख्या से 0 का गुणा करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है, मतलब उत्तर जो आता है वो 0 आता है। तो ये तीनों तो सही है। अब हम इसका 3 का गुणा 0 से कर रहे हैं, या 0 का गुणा 3 से करते हैं, तो उत्तर 0 आना चाहिए, उत्तर गलत है, ये भी सही है। ठीक है, इसी प्रकार इसको कर लीजिए बच्चों। 5 × 5, 5 लाने के लिए 5 में हम 1 का गुणा करेंगे तो उत्तर 5 आएगा। 4 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, 0 लाने के लिए किसी संख्या में हमें 0 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर 1 करोड़ भी संख्या हो तो बच्चों आप अगर 0 से गुणा करेंगे तो वो उसको 0 कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार 7 × 1 = 7 होगा।
चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस संख्या की गुणा 6 से करने पर गुणनफल 0 आएगा। तो मैंने बताया था कि कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर 0 से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर 0 ही आएगा। यानी यहाँ पे 6 का गुणा हम 0 से करेंगे तो उत्तर 0 ही आएगा, तो ये सही है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं गुणा करके। ठीक, देखिए 1 दूनी 2, ठीक, 6 कम 6, 4 में अगर हम 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। यहाँ गलत उत्तर सब प्रिंट हुआ है बच्चों, इसको सही कर लीजिए। 9 का गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा, क्योंकि 0 इतना बड़ा 0 होता है कि गुणा करने पर सबको 0 कर देता है। इस ट्रिक से आप याद रखिए, लेकिन शर्त यह है कि वो 0 गुणा होना चाहिए किसी संख्या से। अब हल कीजिए, देखते हैं अभ्यास नंबर 4। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 गया तो 4। ये पूरा आपका घटाना है, जो कि आप करके इस तरफ इसमें से मिलान कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न 1 पढ़ते हैं। 15 टॉफी, प्रश्न 1 है, 15 टॉफियों को 5 बच्चों में बराबर बांटे तो कितनी टॉफियाँ प्रत्येक के हिस्से में आएगी। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हमारा उत्तर आएगा 3, क्योंकि हमें बराबर भागों में चीज़ों को बांटना है। देखिए अब लड्डू आ गए यहाँ पे बच्चों, कभी समोसा कभी लड्डू। कुल 24 लड्डुओं को 2 बॉक्सों में बराबर बराबर भरिए। तो हम भाग दे देंगे, कैसे, 2 भागे 24, ठीक है, 2 एक कम 2, उत्तर गया 4, 2 दूनी 4, तो कितना आया उत्तर 12। मतलब एक बॉक्स में हमें 12 लड्डू भरेंगे। ठीक, अब चलिए रिक्त स्थान भरते हैं हम लोग। रिक्त स्थानों की पूर्ति भरिए। तो 5 0 लाने के लिए किसी संख्या में 0 का हम गुणा करते हैं तो 0 आता है। अब देखिए 7 गुणे 0 या 0 गुणे 7 करेंगे। यहाँ पर देखिए 0 का गुणा हम 4 से किए तब भी 0, 7 का गुणा 4 से किए तब भी 0। ठीक है, इसी प्रकार आप सभी कर लेंगे। अब आते हैं सप्ताही पुनरावृत्ति की ओर बच्चों, ध्यान से देखिए प्रश्न 1। इसमें विभाग है 200 रुपये में 4 लोगों में बराबर 200 रुपये 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने रुपए मिलेंगे बच्चों, भाग करिए, देखिए कैसे करना है। ठीक है, तो 4 पच्चे कितना होता है 20। तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ घटाना रहता है। 2 में से 2 गया कितना 0, उतरेगा कितना 0, यहाँ पर 0 लिखिए, मतलब 50 उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। इसको भी भाग करना है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। 8 केलों को 4 लोगों के बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने केले मिलेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए भाग करते हैं। 4 दूनी 8, घटा देंगे, 8 में से 8 गया 0, तो उत्तर कितना आया 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान भरिए बच्चों, देखिए इसको, देखिए बच्चों यहाँ पे मान रखा गया है। यहाँ पर 2 फूल दिए हुए हैं जिसको गुणा करना है, और एक फूल की वैल्यू कितनी है 3 है, मतलब 3 गुणे 3। अगर हम 3 का गुणा 3 से करेंगे तो उत्तर आएगा 9। इसी प्रकार हम बॉल दिया हुआ है, 3 बॉल है, जिस एक बॉल की वैल्यू कितनी है 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 उत्तर आना चाहिए बच्चों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न करते हैं। भाग है यहाँ पर, यदि हम 24 गेंद 3 बॉक्स बराबर बराबर रखें तो एक बॉक्स में कितनी गेंद आएगी। तो इस पर भी भाग कर लेते हैं, और भाग करना सीख लीजिए बच्चों आप। ठीक है, 8 बार में 24। ठीक, तो घटा देंगे, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी 8। ठीक, उत्तर 8 आएगा। देखिए इसको भी आपको भाग करना है। चलिए फिर मैं भाग करके दिखाती हूँ आपको। 3 तिहाई 9, 9 ये 9 है। ठीक, 9 - 9 - 9 0, यानी 3 यहाँ पर उत्तर आ गया। देखिए यहाँ पर भाग करते हैं, फिर से क्लियर करते हैं। 18 है भागे 3, तो 3 छक्के 18, घटा देंगे, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, इसी प्रकार आप इन दोनों को भी कर लेंगे बच्चों। इसी के साथ साथ यह अभ्यास समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल वॉच एंड लर्न
लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे आगे के अभ्यास आपको नहीं मिल पाएंगे। तो टिल डन बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।